अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। जब से इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग न्यू डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है, तब से इंडिया और पाकिस्तान का जो डिफेंस सर्कल है, डिफेंस कम्युनिटी है, उसमें दोबारा से गर्मा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया की इस डिफेंस डॉक्यूमेंट्री के जवाब में कई पाकिस्तानी अकाउंट्स में देख रहा था मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, जिसमें इवन पाकिस्तान के क्रेडिबल अकाउंट्स भी आते हैं। उन्होंने भी इंडिया में जो मुख्तलिफ मिसाइल स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने की, एयरक्राफ्ट इंडिया के शूट डाउन हुए, उनके विजुअल्स भी दोबारा से सर्कुलेट करना शुरू कर दिए बिकॉज एक काउंटर देने के लिए। इसी दौरान एलिजिडली एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, जिसमें क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान का फतह-1 मिसाइल सिस्टम या MLR उसने हिट किया है आदमपुर एयरबेस पर, उसके मेन रनवे पर, जिसके बाद मेन रनवे पर एक बड़ा सा क्रेटर देखा जाता है। इस वीडियो को जब काफी ज्यादा सर्कुलेट किया जाता है तो इवेंचुअली इसके बारे में जो चीज पता लगती है ये कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, और इवन पाकिस्तान के भी अच्छे अकाउंट्स ने भी इसको आगे अपलोड किया हुआ था। तो उससे इशू क्या होता है कि आप एक से दो चीजें AI जनरेटेड डालते हैं तो बाकी जितनी भी एक्चुअल चीजें आप सर्कुलेट कर रहे हैं वो सारी की सारी खू खाते चले जाती हैं या वो डिस्क्रेडिट हो जाती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स में कोई भी अभी तक एक कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्री रिलीज नहीं हुई है। सिर्फ एक इनिशियल ISPR की तरफ से डॉक्यूमेंट्री आई थी लास्ट ईयर, और वो डॉक्यूमेंट्री में उस डॉक्यूमेंट्री में सैटेलाइट इमेजरीज नहीं थी, एयरक्राफ्ट के रैकेजेस की कुछ पिक्चर्स थी, और ज्यादातर जो इंटरनेशनल मीडिया ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जिस तरह कवर किया था, पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी की जहां तारीफ की गई, इंडियन आर्मी की वीकनेसेस को हाईलाइट किया गया, उन न्यूज़पेपर की हाइलाइट्स वगैरह उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई थी। जबकि डिस्कवरी चैनल पर जो इंडिया ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया है उसमें इंडिया ने अपने इंडियन एयर चीफ को, आर्मी चीफ को, DG मिलिट्री ऑपरेशंस को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, इन तमाम लोगों को उस पर फीचर किया है, प्लस अपने जो मेजर जर्नलिस्ट हैं उनको भी वहां फीचर किया है। और इसके साथ साथ उसमें ऐसी डिटेल्स और ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान बताए गए हैं इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से जिन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ऑलरेडी हमने मेन चैनल AM रात पर उस पर वीडियो बनाई हुई है। इंडियन एयर मार्शल के बयान को लेकर कॉन्फ्लिक्ट कार्ड पर वीडियो बनाई हुई है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां हमने फैक्चुअल बेसिस पर उनको डिबंक किया हुआ है कि क्यों उनके बयान गलत हैं और क्यों इंटरनेशनल मीडिया उनको बहू नहीं दे रहा। अब जब आदमपुर एयरबेस की इस तरह की वीडियो आएगी जो AI जनरेटेड है, और ये AI जनरेटेड क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखें कि जो मेन रनवे है उसके नीचे पिलर्स खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेन रनवे के नीचे कोई शॉपिंग मार्ट खुला हुआ है। बेसिकली मेन रनवे ऐसे नहीं बनते। मेन रनवे के नीचे की जमीन बहुत थिक होती है बिकॉज इन्होंने हैवी वेट एयरक्राफ्ट को बेयर करना है। हैवी वेट एयरक्राफ्ट ने इन पर फ्लाई करना होता है। कंटिन्यूस फ्लाइट्स चाहे वो फाइटर जेट्स की हों, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की हों, वो यहाँ कंडक्ट होती हैं। तो नीचे का एरिया एयरफील्ड्स का या रनवेज का कभी भी होलो नहीं होता। तो ये पहली चीज है। दूसरा, अगर MLR एक जगह पर स्ट्राइक करता है तो उसका क्रेटर इस तरह नहीं होता। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई मीटियोरॉइड गिरा हुआ है, और काफी ज्यादा AI जनरेटेड ये स्टफ है, देखने से ही पता लग जाता है। तो अगर पाकिस्तान के अकाउंट्स या पाकिस्तान के जो भी लोग वो जाने या अनजाने में इस तरह की वीडियोस लगाते हैं तो उससे फिर इशू क्या होता है कि जो बाकी आप जितनी भी सही चीजें लगा रहे हैं, एक्चुअल जो आपने रैकेजेस दिखाए हैं फाइटर जेट्स के, इवन एक्चुअल पिक्चर मौजूद है आदमपुर एयरबेस की, जब फजर के वक्त वहां पर पाकिस्तानी MLRs ने हिट किया था, ये उसकी पिक्चर है। तो इस चीज को आप छोड़ के अगर AI जनरेटेड चीजों का सहारा लेंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का नैरेटिव ही कमजोर होगा। दूसरी तरफ हमें इस चीज की भी थोड़ी सी उम्मीद रखनी चाहिए, एंड मेरा जाती ओपिनियन है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को /ISPR को एक कंप्रीहेंसिव न्यू डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने की जरूरत है। चाहे आप नेशनल जियोग्राफी के साथ इस पर कोलैबोरेट करें, चाहे आप ISPR के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से इसको रिलीज करें, उसमें पाकिस्तान की आप बिल्कुल इंडिया की तरह ही नहीं बट जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जो इस ऑपरेशन के वक्त अपनी पोस्ट वगैरह पर सर्व कर रहे थे, आप उनको दिखाएं, उनके बयानात चलवाएं, ताकि लोगों को पता लगे कि एक्चुअल में उस वक्त हुआ क्या था। एंड इसके साथ साथ अभी तक पाकिस्तान सैटेलाइट इमेजरी को लेकर खामोश रहता है, और सैटेलाइट इमेजरी पाकिस्तान रिलीज नहीं करता बिकॉज ऑब्वियसली उस वक्त अमेरिकन लेड जो सीज फायर हुआ था उसमें पाकिस्तान ने इंडियन एयरक्राफ्ट के रैकेजेस दिखा दिए थे, और उसके बाद पाकिस्तान को रोक दिया गया कि भाई इससे आगे आप बाकी चीजें रिवील ना करें। देन पाकिस्तान उस पर चुप हो गया। तो पाकिस्तान को भी आगे पे फर्दर देखना पड़ेगा कि अगर इंडियन DGMO आके डॉक्यूमेंट्रीज में पाकिस्तान को इस तरह मिलाइन करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के अल्फाज बोल रहा है कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए भीख मांग रहा था या इस तरह के डेरोगेटरी वर्ड, तो फिर पाकिस्तान को भी उसका उसी जुबान में काउंटर देने की जरूरत है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि मीडिया वॉरफेयर में शायद हमारी स्ट्रेटजी उतनी बेहतर नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। और जिस तरह इंडिया ने इवन अपने एरियाज में कंटेन किया लोगों को, जिन्होंने भी ये वीडियोस बनाई थी इंडियन एयरक्राफ्ट के रैकेजेस की
पाकिस्तानी मिसाइल स्ट्राइक्स की, उनको गिरफ्तार किया गया और उन तमाम वीडियोस को सोशल मीडिया से हटाने की भी पूरी कोशिश की गई, जबकि पाकिस्तानी साइड से ऐसी ना कोई चीज़ थी। और ये एक अच्छी चीज़ थी बाय द वे कि पाकिस्तान ने किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि मोबाइल नहीं यूज़ करना, ये वो। इससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ी। बट जब बात आती है अपनी पावर प्रोजेक्शन की और अपनी सक्सेस की प्रोजेक्शन की, तो वहां पाकिस्तान ने मार खाई है। पाकिस्तान उतना बेहतर तरीके से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट नहीं कर पाया जिस तरह करना चाहिए था। इवन आप अगर इजरायली एयरफोर्स के ऑपरेशंस को देखें तो वो प्रॉपर एनिमेशन और 3D आर्ट्स के थ्रू दिखा रहे होते हैं कि उन्होंने किन किन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया। देन वो एयरक्राफ्ट की टारगेटिंग पोर्ट्स की वीडियो तक रिलीज करते हैं कि इन टारगेट्स को हमने डिस्ट्रॉय किया है। सो दोस्तों, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले डिफेंस डे के मौका पर हमें कुछ नई चीज़ें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें देखने को मिले, या उससे अगले साल एनिवर्सरी के मौका पर देखने को मिले। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।